स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी के बारे में। तो अपन सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं सेल या कोशिका। तो कोशिका के अंदर देखिए, कोशिका का अध्ययन को अपन साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। यदि अपन बात करें कोशिका के खोज की, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोरक के अंदर सर्वप्रथम कोशिका को देखा था, जो कि एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका के जो सिद्धांत थे उनको एक पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया। वह पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यदि क्वेश्चन बने जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक था एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक, जिसने सर्वप्रथम एक जीवित कोशिका की खोज की, जिसमें से उसने आरबीसी, यस्ट, प्रोटोजुआ आदि कोशिका को देखा था। अब देखिए, कोशिका जीवों की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई भी कहा जाता है। आधारभूत इकाई भी कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं कुछ कोशिका की जनरल इंफॉर्मेशन की। तो देखिए, यदि क्वेश्चन बने सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, अपन बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम आता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी सेल है। यदि सबसे छोटी सेल की बात करें अपन, सबसे छोटी सेल, तो माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी सेल है। यदि अपन केवल मानव के अंदर बात करें, तो मानव के अंदर सबसे बड़ी सेल माना जाता है अंडाणु को। अंडाणु, जो कि मानव की सबसे बड़ी सेल है, जबकि मानव की सबसे छोटी सेल की बात करें तो स्पर्म या शुक्राणु, जो कि मानव की सबसे छोटी सेल है। यदि अपन बात करें सबसे लंबी सेल की, तो सबसे लंबी सेल आपके है न्यूरॉन, जिसे अपन बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, जो कि सबसे लंबी सेल है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से किस सेल में सर्वाधिक विभाजन क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक विभाजन क्षमता वाली सेल का पूछे, तो सर्वाधिक विभाजन क्षमता लीवर सेल में पाई जाती है। लीवर की जो कोशिका होती हैं उसमें सर्वाधिक विभाजन क्षमता पाई जाती है। और जिसके अंदर विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है, तो वो है आपके न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर विभाजन क्षमता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये तो हो गई कोशिका के अंदर जनरल इंफॉर्मेशन की। फिर अपन को कोशिका का अंदर पढ़ना है कोशिका के टाइप, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आज अपन केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन यूकैरियोटिक सेल तथा जो उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सेल दो प्रकार की होती है, एक तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। आज अपन केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसे अपन आद्य केंद्रक कोशिका भी कहते हैं। आद्य केंद्रक कोशिका। अब देखिए, अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक सुविकसित केंद्रक की इसके अंदर नहीं पाया जाता है। झिल्ली युक्त सुस्पष्ट केंद्रक
नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, आद्य केंद्रक कोशिका। जबकि इसके अंदर जो केंद्रक तुल्य भाग पाया जाता है उसे अपन जिनोपोर कहते हैं। केंद्रक तुल्य भाग को जिनोपोर या अपन इसे केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड, केंद्रक तुल्य भाग को प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिनोपोर या केंद्रकाभ कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में आपके केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक ध्रुव ये तीनों अनुपस्थित होते हैं। इसमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व केंद्रक ध्रुवीय, केंद्रक ध्रुवीय अनुपस्थित होता है। केवल इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, केवल डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका द्रव्य में डीएनए बिखरा रहता है। डीएनए क्या है, बिखरा रहता है तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो डीएनए होता है वह भी कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। इसके अंदर यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर झिल्ली युक्त सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो केंद्रक के समान तुल्य या केंद्रक तुल्य भाग है उसे अपन जिनोपोर या केंद्रकाभ कहते हैं। इसमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक ध्रुव अनुपस्थित होता है, केवल डीएनए पाया जाता है। इसमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका ध्रुव में डीएनए बिखरा हुआ रहता है तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। और देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो आपके तर्कुतंतु का निर्माण नहीं होता है। इसमें तर्कुतंतु का निर्माण करने वाला एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसी कारण इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसी कारण इसमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। केवल इसके अंदर क्या पाया जाता है, बल्कि असूत्री विभाजन पाया जाता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे
प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है? तो असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि तर्कु का निर्माण करने वाला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इसके अंदर अनुपस्थित होता है। इसके लिए इसमें तर्कु का निर्माण ही नहीं होता है, तो फिर ये समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन इसमें होने की बात ही नहीं होगी। अब देखिए, यदि अपन बात करें इसकी प्लाज्मा झिल्ली की, तो इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर वलित होकर एक विशेष संरचना मीजोसोम का निर्माण करती हैं, जो कि श्वसन तथा अवशोषण में सहायक होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर वलित होकर मीजोसोम का निर्माण करती हैं। जो कि श्वसन व अवशोषण में सहायक होता है। मीजोसोम किस में सहायक है? एक तो श्वसन तथा अवशोषण में सहायक है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य माना जाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य माना जाता है। और देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपके झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी अनुपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे ईआर यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन इसके अंदर सितर एस राइबोसोम है वो पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सितर एस राइबोसोम इसमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये तो हो गई आपके प्रोकैरियोटिक सेल। अपन एक बार वापस देख लेते हैं, यानी इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर तर्कु का निर्माण करने वाला प्रोटीन जो कि है आपके ट्यूब्यूलिन प्रोटीन वह इसमें नहीं पाया जाता है। इसी कारण तर्कु का निर्माण नहीं होता है। तर्कु का निर्माण न होने के कारण समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके अंदर यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर वलित होकर एक विशेष संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे अपन जो कि आपके श्वसन व अवशोषण में सहायक होता है, इसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य मानते हैं। दूसरा है सितर एस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उपस्थित होता है। अपन एक बार प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना को देख लेते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली है वह अंदर की ओर वलयित होकर एक विशेष संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे अपन कहते हैं मीजोसोम। ये आपके एक आदर्श प्रोकैरियोटिक सेल का अपन निर्माण कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपके कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर सितर एस राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। सितर एस राइबोसोम, और इसके अंदर जो डीएनए होता है वह बिखरा हुआ रहता है। डीएनए जो कि
नग्न अवस्था में पाया जाता है। और देखिए ये आपकी है प्लाज्मा झिल्ली, जो कि अंदर की ओर वलित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे अपन बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम, ये बाहर वाली जो लेयर है इसे अपन बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य। ये चीजें मुख्यतः एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। यदि अपन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका भित्ति की बात करें तो वो किसकी बनी होती है, ये अपन को ध्यान रखना होता है। देखिए एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वह या तो आपके कार्बोहाइड्रेट या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती हैं। इसके अंदर दो विशेष रसायन पाए जाते हैं इसमें, यानी सेल वॉल में दो विशेष रसायन पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में। जिसे अपन एक का नाम है NAG और दूसरा है NAM। NAG को अपन कहते हैं N एसिटिल गुआनोसिन, N एसिटिल गुआनोसिन, और दूसरा है N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। इन दो का नाम आपको याद रखना है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसके अंदर दो विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। जिसे याद रखने के लिए NAG को अपन नाग तथा NAM को अपन नाम से याद रख सकते हैं। NAG का मतलब है N एसिटिल गुआनोसिन तथा NAM का मीनिंग है N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये हो गई आपके प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। अब देखिए इसके उदाहरण की बात करें अपन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो उदाहरण हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो है बीजीए, जिसे अपन बोलते हैं नील हरित शैवाल, और इसके अंदर जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और इसके अंदर आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। अब देखिए माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। तो फिर इसका जो आवरण है वो किसका बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा का आवरण है वो त्रिस्तरीय झिल्ली द्वारा बना होता है, त्रिस्तरीय झिल्ली द्वारा बना होता है, त्रिस्तरीय झिल्ली द्वारा बना होता है। ये हो गई आपके संपूर्ण जानकारी जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर याद रखनी है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करते हैं कि प्रत्येक दिन एक एक वीडियो हमेशा अपलोड करते जाएंगे, जिससे आपकी जो लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी है वो आपकी क्लियर हो जाए। आज